Hello students, how are you? I am fine, ma'am. I am fine, ma'am. I am fine, ma'am. Have a nice day and I welcome you in this session. As you know, in the previous session, we were reading the story, Luisa's story, okay? Yes, ma'am. And we saw that Luisa's hobby was writing. But and she wanted to publish her stories, but she was unable to do it. Why? Why she was unable to do it? Because she was a little child. Yes, Sanvika, tell. As she was a little child and also she had no source to publish her books. Okay, she was a little child, so she was unable to do it. Okay, so let's see at the ending part of the story that how she gives shapes to her hobbies. Okay, स्टोरी के एंडिंग पार्ट में हम देखेंगे कि लुइसा जो है वो अपनी ड्रीम को कैसे शेप दे पाती है, उसकी जो ड्रीम्स है जो कि राइटर बनना, वो कैसे हो पाता है. ओके, अंडरस्टूड? ओके ओके स्टूडेंट्स, understood? Yes, ma'am. So she wanted to publish her stories, but she was unable to do it because she was a little child and her parents are unable to do it. Okay? Another एट लास्ट हम देखेंगे कि ऐसा डे आता है जब वो उसकी जो ये ड्रीम है वो पूरा होता है. कैन यू गेस ये उसका ड्रीम जो है वो कब पूरा होगा? कैन यू गेस? ओके, at last one day a publisher asked Luisa, who had now grown into a woman, to write a book for girls. एट लास्ट जब वो एक यंग लेडी हो चुकी है, मीन्स वो ग्रोन अप हो गई है, बड़ी हो गई है, एक पब्लिशर, वन पब्लिशर आस्क्ड लुइसा, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिशर? यस, अनुप्रिया टेल. Ma'am, a company or a person that prepares and issue books. पब्लिशर वन हु पब्लिश द बुक्स. ओके, तो एक पब्लिशर आते हैं, ऑफर करते हैं लुइसा को, क्योंकि लुइसा एक लेडी, मतलब यंग लेडी बन चुकी है, तो उसको ऑफर मिलता है टू राइट द बुक्स फॉर गर्ल्स, कि वो ऐसी बुक्स लिखे दैट इज बेस्ड ऑन गर्ल्स. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज द बिगिनिंग स्टेप ऑफ अ ड्रीम. उसकी ड्रीम की जो पहला स्टेप शुरू होता है. अंडरस्टूड? रीता यही चाहती थी ना कि उसकी स्टोरीज पब्लिश हो, है ना? ओके, थॉट अबाउट व्हाट टू पुट इन द बुक. शी रिमेम्बर्ड द गुड टाइम्स शी यूज्ड टू हैव विद हर फैमिली. तब वो सोचने लगती है, क्योंकि उसको ये वर्क मिला है कि ऐसी बुक्स लिखे जो स्पेशली गर्ल्स के लिए हो. सो शी थॉट, उसने सोचा अबाउट व्हाट टू पुट इन द बुक, what she should use as a title, उसे क्या लिखना चाहिए. So she remembered the good times she used to have with her family. मीन्स उसको अपने चाइल्डहुड के दिन याद आते हैं. That how she used to play with her sister and how her father used to tell stories, है ना? तो उसको अपने चाइल्डहुड के दिन याद आते हैं. She wrote about her dear mother and her wise father. उसने बुक्स में क्या लिखा? अपने डियर मदर के बारे में एंड अपने वाइस फादर के बारे में. हर मदर used to play with her, ना? Yes, ma'am. And her father used to tell the stories, father stories. Yes, ma'am. And
and also used to tell good things. Okay? Yes, ma'am. तो अपने पेरेंट्स के बारे में वो लिखती है. She also wrote about her little sisters. She also remembered about her sisters. अपने sisters के बारे में भी उसको याद है. How they used to spend their time in playing, acting, है ना? वो अपने टाइम स्पेंड करते थे ना एक्टिंग करने में, रोल प्ले करते थे, है ना? कितना एंजॉय करते थे. तो वो अपने लिटिल सिस्टर्स के बारे में लिखती है. वेयर? कहाँ पे? In her book. In her book. Very good. Next, she wrote about the jolly times and plays, and also about the sad and hard times. She wrote about the jolly times. What do you mean by jolly times? Yes, Sanvika. Tell. मैम खुशी के दिन. Happiness. Okay, happy day. Pleasure time जो होते थे. उनको याद है कि how they used to act in the plays. जैक एंड विंस्टॉक की स्टोरी का रोल प्ले करते थे, है ना? जायंट को कैसे वो उसको विंस्टॉक का स्टेम कट करते थे, जायंट नीचे आ जाता था, है ना? तो उनको अपने चाइल्डहुड के प्लीजर टाइम याद थे और उसके बारे में भी लिखती है. एंड प्लेज जो वो प्ले किया करते थे, वो सारी चीजें वो अपनी स्टोरी में लिखती है. एंड आल्सो अबाउट द सैड एंड हार्ड टाइम्स. एंड शी रोट इन हर स्टोरी आल्सो अबाउट सैड and hard times. This denotes the difficulties of life. मतलब आसान होता है क्या ड्रीम को पाना? No, ma'am. No. इजी नहीं होता ना. कोई भी ड्रीम अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना होता है. तो इस तरीके से वो अपनी लाइफ के सैड एंड हार्ड टाइम्स को भी लिखती है. कितनी डिफिकल्टीज को उसने फेस किया, वो सारी चीजें वो अपनी बुक्स में राइट करती है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, when the book was written, she called it Little Women. What is the title of the book? Little Women. Little Women. वो जब बुक रेडी हो जाता है, मतलब एक बुक ही बनती है पूरी स्टोरी की, जिसमें वो सिर्फ अपनी फैमिली की स्टोरीज लिखती है. और she gives the title of the story Little Women. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me, what do you think why Lisa gave the title Little Women? Who will tell? Raise your hand, please. Only Anupriya. Anybody else? Yes, someone tell. Tell someone. This book is right only. Okay, Sanvika tell. Because she wrote this book about her little sisters and was a child and about her mother, about the time she spent with her family. Okay, because in this story, she wrote about her family, her mothers, her sisters. Okay, so she gave the title of the story Little Woman. Understood? Yes, ma'am. Okay, next, the book made Louisa famous. अब ये बुक जो थी इतनी इंटरेस्टेड थी, इतनी पॉपुलर हुई, जिसने लुइसा को पॉपुलर बना दिया, फेमस बना दिया. Why? Why? Can you give me answer? Aman, tell. Ma'am, because he wrote wife's father, mother, and sister. Because this story was very interesting. अगर स्टोरी अच्छी लगती है तभी तुम उसे पढ़ते हैं. Yes, ma'am. और जब उसको पढ़ेंगे तो वो स्टोरी और लोगों के पास जाएगी, हम सबसे बताएंगे दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नीड टू रीड इट. तो इस तरीके से उसकी जो स्टोरी जब पब्लिश हुई और पॉपुलर हुई, तो लुइसा भी पॉपुलर हो गई. ओके, एंड शी वाज नाउ अ पॉपुलर राइटर. अंडरस्टूड? Yes, yes. It was so sweet and funny, so sad and real that everybody wanted to read it.
जो स्टोरी थी इतनी स्वीट एंड फनी थी. Why the story was sweet and funny? Why the story was sweet and funny? Ma'am, Louisa stood. Okay. Anybody else? Yes, Anupriya. Ma'am, because Louisa write her jolly times. Because Louisa wrote in this story about her jolly times, how they act in the play, okay, how they played. तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी और इंटरेस्टिंग थी. एंड सो सैड एंड रियल. सैड एंड रियल मीन्स क्या? इस स्टोरी में लुइसा ने क्या किया, अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को भी लिखा. यस अनुप्रिया, टेल व्हाट डू यू वांट टू से? Because she was unable to सो ये सैड एंड रियल इसलिए थी कि स्टोरी को पढ़कर एवरीबॉडी फील्स हिज लाइफ डिफिकल्टीज. दैट इज द रियल फैक्ट ऑफ लाइफ. मतलब हर किसी की लाइफ में सैडनेस एंड हैप्पीनेस दोनों आती है. सो इस स्टोरी को पढ़कर हर कोई ये फील करता था कि स्टोरी जो है वो उसकी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई हो. ओके, सो एवरीबॉडी वांटेड टू रीड इट. हर कोई स्टोरी को पढ़ना चाहता था. Everybody bought it. What the mean of bought? Bought. Bought means खरीदा. खरीदना. Buy. Bought is made by buy. मतलब हर कोई इसे खरीदना चाहता था. Yes. And much money came from it. और ये बुक्स जो थी इतनी महंगी, मतलब इसके जो कह सकते हैं कस्टमर थे, इसको खरीदने वाले थे, बहुत ज्यादा ये बुक्स बिकी और इसके बदले में लुइसा को ढेर सारे पैसे मिले. अंडरस्टूड? लुइसा रोट मेनी मोर ब्यूटीफुल बुक्स. और इसके बाद लुइसा ने और भी कई सारे अच्छी बुक्स लिखी. शी बिकम अ वेल नोन राइटर. नाउ her dream came true. उसके जो ड्रीम थे वो सच हो गए. and now she is a good writer. Understood? Yes. Okay, next. That story of Louisa May Alcott, the famous American author who made a living out of her hobby. It is. Can you think who helped Louisa? Louisa की हेल्प किसने की होगी? Because yes, Anupriya, tell. Ma'am, the famous American author. अमेरिकन ऑथर मेल कॉट. ये जो थे लुइसा की, इन्होंने हेल्प की और इनकी हेल्प की वजह से, जो कि ये अमेरिकन ऑथर थे, इन्होंने क्या किया, लुइसा के ड्रीम को लिविंग बना दिया. व्हाट द मीनिंग ऑफ लिविंग? मैम सच. यस, लिविंग मीन्स होता है सजीव. उसके जो ड्रीम थे वो सच हो गए. किसकी हेल्प से? अमेरिकन ऑथर एलकॉट की हेल्प से, जिसने लुइसा की हॉबी को अच्छा समझा और उन्होंने इसकी हेल्प की. अंडरस्टूड? सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. हैव यू एनी प्रॉब्लम? हैव यू एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Is it interesting story? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How are you? What is the moral of this story? What is the moral of this story? Who will tell me? स्टोरी का मोरल क्या है? क्या सीखा आपने स्टोरी में? यस, टेल अनुप्रिया. The moral of this story is to do our work with interesting and same true. Okay, we should never stop doing hard work. हमें हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना चाहिए ना? Yes, yes, ma'am. If we do hard work, then we would be succeed in our life.
हमारी ड्रीम्स जो है पूरी होंगी अगर हम हार्ड वर्क करेंगे. ओके, सो Yes, ma'am. लेट्स कम टू द एक्सरसाइजेस. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे आपने स्टोरी को कितना ध्यान से पढ़ा है. आर यू रेडी? Yes, ma'am. Select the questions. Yes, ma'am. Okay, there is a optional questions. There are many options, and the first option is read the questions and tick the correct option. I'm asking the questions. You have to answer it. Okay, you have to raise your hands. Okay. Yes, ma'am. The first question is, where did Lita's family live? Option A, in the countryside, in a forest, in a village. Where? Raise your hand. Yes, someone tell. Ma'am, in the countryside. Okay, Asmit, you tell. Ma'am, in a countryside. Atul. Okay, in a countryside. It is the correct answer. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next question. What would the girls do after finishing their lesson? Help their mother in the farm. Help each other act in their play. Help their mother set the table for breakfast. Okay, Shanvika, tell. Ma'am, third option. What is the third option? Ma'am, set table for the breakfast. Help their mother. Okay, help their mother set the table for breakfast. It is the correct answer. Okay? Yes, ma'am. Okay. Next. What was the children's favorite game? Kunal, you tell. Kunal, tell. Ma'am, third option. Hide and seek. Ma'am, no. Ma'am, third option. Third option. Pretend play. Yes, ma'am. Is it correct? Yes, ma'am. Okay. They love to play the game pretend play. Okay. Next question. What did the girls use to make the pumpkin carriage for Cinderella? What did the girls use to make the pumpkin carriage for Cinderella? First option, pumpkin. Second option, a wheelbarrow. And third option is an old carriage. Okay. Anupriya, tell. Ma'am, pumpkin. बेटा listen the questions again. यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से. उन्होंने जो कैरेज बनाया था पंपकिन से, वो कैरेज कौन सा था ये पूछा जा रहा है. What did Ma'am, the... I tell? Yes. Tell. Ma'am, a wheelbarrow. Okay, Aman. A wheelbarrow. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the correct answer is a wheelbarrow. Next. What did Luisa like doing best? What did Luisa like doing best? Singing, writing, acting. Best. सबसे अच्छा उसे क्या लगता था? Yes, tell. Atul, tell. Yes, Anupriya, tell. Ma'am, writing. Writing. Okay, Asmit, you tell. Writing. Writing. Luisa की best hobby क्या थी? Writing. Is it correct answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, now exercise number 2 पे आते हैं. Answer these questions. What preparation did the girls make for the play Jack and the Beanstalk? I hope this question given to you in the Google Classroom. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Okay, Tanishka, you tell.
What preparation did the girls make for the play Jack and the Beanstalk? Ma'am, they had a ladder, ma'am, that comes to the loft. Ma'am, the little girl make ma'am we dressed back Jack's dress, like dress. Okay, anybody else? Yes, tell Sanvika. And the girls choose the play what they have to do. मीन्स वो चूज करती थी कि उन्हें कौन सा प्ले करना है. मैम then the girls wear the dress ma'am similar to the story characters. Ma'am then they prepare a monster with the help of the pillows and in which play the role of giant, and they found a letter where the beanstalk was climbed. So it will be a beanstalk. मैम जो वो लोग पिलो से एक मॉन्स्टर को प्रिपेयर करती थी और मैम एक लैडर लेती थी जिसपे बीनस्टॉक क्लाइंब हुआ रहता था और मैम उसी को वो लोग बीनस्टॉक का मैम ट्री के उस पे प्रदर्शित करती थी और मैम ऐसे ही वो लोग अपने स्टोरी के लिए प्रिपेयर करती थी. Okay, first they change their barn into the theater, है ना? अपनी barn को पहले theater बनाते थे. Okay, then they took ladder. They use square spine as a beanstalk. Okay. Yes, ma'am. Then they make giant by pillows. Then they act in the play. Okay. यही करते थे ना वो लोग? Yes, ma'am. Good, very good. Next, what did Luisa write about in Little Women? अभी तुरंत पढ़ा आप लोगों ने से. What did Luisa write about in Little Women? Yes, Aman, do you want to tell? Yes, Aman, tell. Ma'am, Loisa write the Little Women. Loisa write her mother, her father, and her little sister. She wrote in the Little Women about her father, her mother, and her sisters also, है ना? And her jolly and sad times. Okay. Next. Yes, ma'am. Next, write 3 adjectives to describe Luisa's character. What do you mean by adjectives? Just Aman, tell. Ma'am, Viseshan. Adjectives are Anupriya, tell. Ma'am, a word that describe any person. Adjectives are words that describe the noun and pronoun, means describing words. So you have to find the three adjectives of Luisa's character. Okay, guess, hurry up, all the students guess and tell me 3 adjectives, 3 quality of Luisa. Raise your hands. If you have answer, raise your hands. Okay, Aman, tell. Ma'am, play, acting, and writing. Playing, acting, writing. Okay, Sanvika. Ma'am, she was a playful girl. Ma'am, also she always secured for her success. Ma'am, she is very courageous girl. Okay, Anupriya. Ma'am, she was very beautiful girl. She was patientful and she was kind. Okay, very good. So I think this story आप लोग को अच्छे से आ गई होगी ना? Yes, Are you right in this story? Yes, ma'am. Every questions are easy. Yes, ma'am. Okay, so आपके लिए क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम में आपसे पूछे जाएंगे. You need to answer. Okay, let us go beyond the story. Now you have to think. इसको आप सोचना और आंसर देना गूगल क्लासरूम में.
What do you think Louisa named her novel Little Woman? Why do you think? आपको क्या लगता है जो लुइसा ने अपने नॉवेल्स को, जो बुक लिखी थी स्टोरी वाली, उसको लिटिल वुमेन टाइटल क्यों दिया? कैन यू डू इट? Yes. राइट करके गूगल क्लासरूम में आंसर शेयर करना रहेगा. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू ऑल हॉबीज बिकम प्रोफेशन? दिस क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दैट डू ऑल हॉबीज, मतलब हमारी जो सारी हॉबीज होती है, क्या वो हमारा प्रोफेशन बन सकती है? यस सांत्विका टेल. Yes, ma'am. If we want to, if we enjoy our hobbies, so we can perform it as profession. ओके, आई थिंक आवर ऑल हॉबीज आर अनेबल. हॉबीज हमारे प्रोफेशन बन सकते हैं जिसके लिए हम हार्ड वर्क करें. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो आज का सेशन में यहाँ पे एंड करते हैं. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कर लिया है. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, वोकैबुलरी जंक्शन. ओके? Yes, ma'am. And सारे exercises हैं, all the exercises you have to do. Every question should be asked in your Google classes and you need to answers. Okay? So आज के लिए Yes, ma'am. enjoy your study. Goodbye and take care.